इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो आए थे। तो मुझे उसमें अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी थी कि जिससे मेरी ऐसी तैसी हो जाए। क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके वर्ड्स चेंज करने थे। पहला था ओवरसाइड। सबसे पहले डीआई देखता हूँ और डीआई में क्या है, मैंने इसमें एक क्वेश्चन वो स्किप करा था। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि मैंने सबसे पहले आरसी क्यों करा। देखो, अगर एक दो मिसलेनियस छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा था। मैं समझ गया था कि भाई ये बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करेगा इसमें। हल्के से मुझे जो है वो ट्रिकी लगे थे। उसमें उसका सबसे पहला फिलअप जो था ना वो प्रीपोजिशन बेस्ड था। 25 से 26 पे अटेम्प्ट मार सकता था। डीआई इजी होता तो क्वेश्चन तो हल्के से ट्रिकी होते ही। मैं उसमें दिमाग मारता रहा, मैं 4 मिनट उसमें बर्बाद करे मैं भाई। और 40% ना एवरेज था, वो 40% नहीं था टोटल, जिसमें कि लेह, मेघालय और हैदराबाद वो कंप्लीट करने में फिर मैं अर्थमेटिक पे आ गया था। 20 तक ही जा पाया था। उससे ऊपर मैंने कोशिश भी करी, बट सिंप्लीफिकेशन और ये आपका नंबर सीरीज छोड़ के पहले अर्थमेटिक लिफ्ट। तो सबसे पहले आ गया ब्लड रेशन। मैं भाई इसको स्किप करो फटाफट से आगे। सेकंड पजल जो बनाने बैठ गया उसने मेरी लंका लगा दी भाई। अर्थमेटिक में सच में वन वन लाइनर की क्वेश्चंस थे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं अपने आईयूपीएस पीओ की जो मेरी शिफ्ट थी उसका एनालिसिस के बारे में, कि मेरा एग्जाम किस तरीके का, मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे और क्या क्या हर्डल्स थे जो मैंने एग्जाम सेंटर में फेस करे और जो क्वेश्चंस करने में फेस करे। तो सबसे पहली चीज तो ये बताई थी कि मेरी जो शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट थी और सीक्वेंस जो था ओपन होने का वो था इंग्लिश, क्वांट्स और उसके बाद रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में जो जो क्वेश्चंस आए थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे साइड में आपको शो हो रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो आए थे। सबसे पहले मैंने आरसी उठाया था। आरसी में 8 क्वेश्चंस थे और 8 क्वेश्चंस का सीन कुछ ऐसा था कि जिसमें कि दो आपके क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके वर्ड्स चेंज करने थे। पहला था ओवरसाइड, दूसरा था कुड टू या फिर ऐसा ही कोई था। दो वर्ड्स थे वो कर दिए थे मैंने। इसमें एक क्वेश्चन वो स्किप करा था जिसमें कि 3 पैराज होते हैं। उसमें ये बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कि वो थोड़ा सा पैसेज के डीप साइड से पूछा था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। एक क्वेश्चन और स्किप करा था। उसके बाद मैंने जब करा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि मैंने सबसे पहले आरसी क्यों करा। देखो, आरसी जो है ना वो आपके एग्जाम का लाइक इंग्लिश का एक अच्छे खासे क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। अब अगर मैं पहले आरसी ना करूं, पहले मैं अदर क्वेश्चंस करूं, तो हो सकता है कि आरसी करते करते मेरे पास इतना टाइम ना बचे कि मैं उसको पूरा पढ़ के उसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाऊं। देखो, 1% अगर मान लो मैंने 5 to 6 मिनट में आरसी कंप्लीट कर दिया, उसका जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं सारे मिसलेनियस अटेम्प्ट करूंगा। और जिसमें कि अगर एक दो मिसलेनियस छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहीं अगर आरसी में सीन ऐसा हो गया कि पहले मैंने मिसलेनियस कर लिया और आरसी बाद में करने बैठा, उसमें अगर थोड़ा टाइम कम बचा तो उसमें आरसी में ज्यादा क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए मैं आरसी को पहले ही उठाता हूँ। उसको करने के बाद मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे। वो थोड़े से हल्के से मुझे जो है वो ट्रिकी लगे थे, बट वो हो गए थे। पैराजम्बल नहीं आया था, वही आए थे। उसके बाद क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट जो था उसमें उसका सबसे पहला फिलअप जो था ना वो प्रीपोजिशन बेस्ड था, वो हो गया था। और उसी के साथ क्लोज टेस्ट अच्छा था। और क्लोज टेस्ट में मैंने केवल 3 ही करे थे। रीजन ये था कि मुझे पता है कि मेरा इंग्लिश जो है वो अभी कितना गंदा हो रखा है, कितना नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे उसमें अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी थी कि जिससे मेरी ऐसी तैसी हो जाए। इसीलिए मैंने इंग्लिश में बहुत सेफ खेला भाई, बहुत बहुत फूक फूक के कदम रखे थे। मैं चाहता तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट 25 से 26 पे अटेम्प्ट मार सकता था। हल्का सा ऐसा होता कि ठीक है थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये हो सकता है नहीं हो सकता, मार सकता है, लेकिन मैंने वो रिस्क नहीं लिया। मैंने केवल 19 अटेम्प्ट करे इंग्लिश में। और उसके बाद फिर मैंने वर्ड स्वैप कर लिया था। वर्ड स्वैप करने के बाद करेक्ट सेंटेंस फाइंड करा था और एक फ्रेजल वर्ब कर लिया था और इसी के साथ मैंने कर लिया था एक आपका वर्ड यूजेस। इतना मैं कर चुका था। इतना करने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं अब क्वांट्स के बारे में। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया 19 अटेम्प्ट्स थे, एक सेफ अटेम्प्ट कर दिया मैं भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं करा। क्वांट्स का एनालिसिस देने से पहले मुझे आपके साथ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। पहले आप ये सुन लो। गाइस, आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो आईपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे होंगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें प्रॉपर डेडिकेटेड वे में कहां से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं ओलिव बोर्ड का बैंकिंग सुपर एलाइट। ठीक है, बैंकिंग सुपर एलाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो बताता हूं मैं आपको। 4000 से ज्यादा लाइव क्लासेस है जो कि फाउंडेशन, एडवांस और क्रैकर कोर्स जो है सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के कवर करते हैं। इसी के साथ 2000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं जिसमें फुल लेंथ सेक्शनल टॉपिक और स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट मिलते हैं। 50 प्लस पास्ट ईयर पेपर्स मिलते हैं जो कि पीवाईक्यूज होते हैं आपके ये। इसके बाद पास्ट लाइव टेस्ट मिलते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बैच मिलते हैं आपको। ठीक है, इसी के साथ इसके अगर कुछ फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें 2 वे इंटरेक्शन लाइव क्लासेस रहती हैं और एक्सेस आपके 2000 से ज्यादा टेस्ट के रहते हैं। अगर टीचर्स की बात करी जाए तो आपकी शीतल मैम है जीए के लिए सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं। इसके बाद गजल खान मैम है जो आपकी इंग्लिश की एक्सपर्ट है। संजय सर हैं जो आपकी रीजनिंग के हैं भाई, संजय सर तो लाइक गोट। इसी के साथ निकिता मैम है और सभा गनी मैम है और आपके प्रबल लवानिया सर है। ठीक है, ये लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपको बैंकिंग एलाइट में एनरोल करना है तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, तो वहां से एक बार जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई किस तरीके का कोर्स है और इसमें क्या क्या फीचर्स है जो आपको मिल रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको सारे इंट्रोड्यूस कर दिए। इसी के साथ इस पर अगर आप अभी एनरोल करोगे तो अभी मिशन सिलेक्शन सेल चल रही है। ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। क्वांट जैसे ही ओपन करा भाई साहब मजा आ गया। मतलब जैसे ही सबसे पहले डीआई देखता हूँ और डीआई में क्या है,
बिल्कुल हलवा, जिसमें आपके पास टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं और आपके पास दे रखी है बॉयज, और आपसे पूछा गया गर्ल्स फाइंड करो। भाई वो डीआई तो मैंने नोटबुक पे बनाई भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट उसकी वैल्यूज उठा उठा के करता चला गया। हाँ, क्वेश्चन इजी नहीं थे, डीआई इजी होता तो क्वेश्चन तो हल्के से ट्रिकी होते ही हैं। पहला डीआई कंप्लीट करा, देन उसके बाद फिर मैं सेकंड डीआई ढूंढने लगा। मैं कहा, भाई दूसरा भी डीआई निपटा देता हूँ फटाफट से। दूसरा डीआई ओपन करा, उसमें क्या था, 40%, जैसे एप्पल और मैंगो थे, और उसमें ऐसा था कि टोटल का 40% एप्पल और मैंगो ये रहा, और उसके बाद फिर एप्पल और मैंगो का डिफरेंस दे रखा था, और 40% ना एवरेज था, वो 40% नहीं था टोटल। तो 40 से पहले 60% और निकाल के 100% वो कर दिया था। 100% करने के बाद फिर उसका डबल करा, क्योंकि वो एवरेज था तो सम करना था। सम करने के बाद फिर मैंने सम और डिफरेंस से एप्पल और मैंगो निकाल लिया। एप्पल पहले था, मैंगो बाद में था, तो समझ आ गया था कि भाई एप्पल जो बड़ा है, मैंगो जो है छोटा है। इतना कंप्लीट करने के बाद फटाफट से डीआई क्वेश्चन करे। उसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे भाई, बढ़िया क्वेश्चन थे। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अर्थमेटिक पे आ गया था। अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन मैंने किया था, उसका मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, वो किया था, और एजेस का क्वेश्चन कर दिया था। अर्थमेटिक में सच में वन वन लाइनर के क्वेश्चन थे। अगर जिसका अर्थमेटिक स्ट्रांग होगा ना, या फिर जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, भाई वो सिंप्लीफिकेशन और ये आपका नंबर सीरीज छोड़ के पहले अर्थमेटिक निपटाएगा। इतनी बढ़िया अर्थमेटिक थी। उसके बाद फिर मैं सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करी। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर नंबर सीरीज पे आया। नंबर सीरीज में 2 नंबर सीरीज बनाई, तब तक टाइम ओवर हो गया, और इसमें मेरा केवल अटेम्प्ट हुआ था, वो हुआ था 20 तक ही जा पाया था। उससे ऊपर मैंने कोशिश भी करी, बट उससे ऊपर नहीं जा पाया। मतलब मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ कि भाई अगर क्वांट से मेरा 20 चला गया, बहुत बढ़िया, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो चलो फिर अब आ जाते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन भाई जैसे ही ओपन होता है ना, तो सबसे पहले आ गया ब्लड रेशन। मैं भाई इसको स्किप करो फटाफट से, इसे आगे बढ़ाओ, इसे नहीं करना, इसे छूना भी नहीं है। उसको स्किप करा। उसके बाद आया कंपैरिजन बेस्ड पजल। कंपैरिजन बेस्ड पजल बना दिया। देन उसके बाद फिर मैं सेकंड पजल जो बनाने बैठ गया, उसने मेरी लंका लगा दी भाई। वो पजल था हमारा सिलेक्शन बेस्ड, जिसमें कि लेह, मेघालय और हैदराबाद या फिर हिमालय, ऐसे ही कोई था। भाई उसने मेरी ऐसे ऐसी मार दी यार। वो पजल ना मैं ले गया था ईओ पे। बात ये थी कि उसमें 9 पर्सन थे, एक में 2 पर्सन बैठने थे, तो एक में 3 और एक में 4 बैठने थे। और जो 2 पर्सन बैठने थे वो भी कंफर्म हो गए थे कि डी और ई साथ साथ बैठने वाले हैं, उनके सिवा और कोई इसमें नहीं बैठेगा। एक में कंफर्म था के और सी बैठेंगे, एक में ए और जी। मेरे को यार वो बहुत ईजी लग रहा था। मैं भाई ये क्यों नहीं बन रहा। मैं उसमें दिमाग मारता रहा, मैं 4 मिनट उसमें बर्बाद करे। मैं भाई अब मतलब टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, निकल यहाँ से, इसको बाद में करेंगे इसको। उसके बाद मैं लेके बैठ गया 14 पर्सन वाला, पैरेलल रो वाला था। भाई पैरेलल रो वाला जो पजल था वो बहुत ईजी था, बहुत आसानी से बन गया था वो। बढ़िया से उस पजल को मैंने कंप्लीट करा। और उस पजल को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठा था इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करा। देन उसके बाद फिर एक पजल मैंने देखा था अपनी आंखों के सामने निकलता हुआ। वो पजल ना मेरे को थोड़ा सा लेंथी लग रहा था। मैं समझ गया था कि भाई ये पजल सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करेगा इसमें, और इसका और इस पजल को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम जाने वाला है। वो पजल मैंने स्किप कर दिया था, और मैंने केवल मंथ डेट वाला पजल बना दिया था। ये पजल बनाने के बाद फिर मैं गया वापस से उसी पजल में। मैं कहा भाई वो तो बना के रहूंगा, तू नहीं बच सकता मुझसे। और एट द एंड वो पजल जब नेक्स्ट दोबारा से मैंने फ्रेश कंडीशन में बनाया, तुरंत बन गया। और वो कंप्लीट होते ही तब तक जो है, एक मैं अल्फा न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन करने ही वाला था, इतने में टाइम हो गया मेरा। और इसमें जो टोटल अटेम्प्ट्स थे वो थे हमारे 26। और मैं इससे ज्यादा भी थोड़ा खींचना चाह रहा था, बट नहीं हो पाया भाई, खींच ही नहीं पाया। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने एग्जाम में इतना खींच लिया, ये बहुत है, मॉक में तो मैं इतना भी नहीं खींच पा रहा था। अब टोटली डिपेंड करेगा एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो हमारा अटेम्प्ट है 19, पॉइंट्स में बात करी जाए तो है हमारा अटेम्प्ट 20, और आपका रीजनिंग में बात करी जाए तो है 26। अब ये टोटल अगर काउंट करते हैं तो ये आपका बैठता है 65 बैठता है। वैसे तो यार सेफ स्कोर है, क्योंकि 49 या 50 के आसपास कट ऑफ जाती है। लास्ट ईयर भी इतनी गई थी। मैं कह रहा हूँ 52 चली जाएगी। बट ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि नेगेटिव नेगेटिव जितने कम होंगे उतना मैं सेफ हूँ। मैं अपने आप को सेफ फील कर रहा हूँ कि भाई सेफ हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे को तो लग रहा है मैं सेफ हूँ। अब आपने ओवरऑल मेरी शिफ्ट का एनालिसिस देख लिया है। बाकी जो सेकंड शिफ्ट रही थी वो थोड़ी सी मॉडरेट रही थी। काफी सारे एस्पिरेंट्स ने बताया भी, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था काफी सारे एस्पिरेंट्स ने। और हाँ, इसी के साथ और कल से जो है प्रॉपर मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते, तो मेंस में सबसे पहले वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहीं से ही स्टार्ट करना चाहिए। और प्रॉपर मेंस और कल से जो है आईपीएस क्लर्क टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आईपीएस क्लर्क के लिए कल से 45 डेज बचे हुए हैं हमारे पास। 10th ऑफ अक्टूबर को हमारा एग्जाम है, तो 30 डेज सितंबर के और 10 डेज अक्टूबर के, और इधर 5 डेज, टोटल 45 एकदम पैक्ड डेज बचे हुए हैं। और इसको हम टारगेट करेंगे प्रॉपर। कल से हम नया चैलेंज स्टार्ट करते हैं, 45 डेज का चैलेंज। इतने में हमारा आईपीएस पीओ का मेंस होगा, इतने में आईपीएस क्लर्क होगा। आईपीएस क्लर्क को किस तरीके से लेके चलूंगा मैं, वो अपने प्रॉपर व्लॉग्स में कल से शेयर करना शुरू कर दूंगा। इसी के साथ आईपीएस पीओ मेंस को किस तरीके से लेके चलूंगा वो भी शेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे आपके साथ एक चीज और शेयर करनी थी कि आज जो मेरे एग्जाम का एनालिसिस है ना, जो आप देख रहे हो ये, और आज फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जो मेरा एग्जाम का एनालिसिस है, उसको मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ये रहा इसका लिंक, और ये देखो दोनों एनालिसिस मैंने शेयर कर रखे हैं। बचे हुए जो एनालिसिस हैं आज का थर्ड शिफ्ट और कल की जितनी भी शिफ्ट्स हैं, वो उनका एनालिसिस इसी टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ जितनी भी अपडेट्स हैं वो यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, और स्टडी रिलेटेड कंटेंट जितना भी वो भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है।
तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। कल हम सबसे पहले आईपीएस क्लर्क का एक लाइव मॉक देने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे और आईपीएस पीओ मेंस को लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और एक जरूरी चीज, जितने भी आपके अटेम्प्ट्स रहे, जो भी आपकी शिफ्ट थी, उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना, जिससे कि हमें एक आइडिया लगा सके कि भाई ऑलमोस्ट जो है वो कितने कितने अटेम्प्ट्स लोग कर रहे हैं। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि इस जर्नी में मेरे साथ चल सको। और अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।